अस्सलाम वालेकुम। हम जनरल एनेस्थीसिया का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने फेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया का पहला फ़ेज़ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया को स्टडी कर लिया था। आज हम मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया जो कि सेकंड फ़ेज़ है उसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया का क्या मतलब है? नाम से पता चला कि इसमें जो हमने एनेस्थीसिया दे दिया, ठीक है, उसकी जो हमने क्या कहते हैं इंडक्शन कर लिया, अब उसको हमने मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया कब स्टार्ट होता है? जैसे ही हम एनेस्थीसिया को इंडक्ट कर लेंगे, ठीक है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के बाद शुरू होता है। और ये ख़त्म कब होता है? ये ख़त्म तब होगा जब हमारी सर्जरी ख़त्म हो जाएगी और हमें सर्जिकल एनेस्थीसिया की मज़ीद और ज़रूरत अब नहीं होगी, तब ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसमें हमने किन चीज़ों को मेंटेन रखना है? हमने स्टार्ट में जनरल एनेस्थीसिया में एक ट्राइएड डिस्कस किया था जिसमें 3 चीज़ें थी। अनकॉन्शियसनेस, ये जिसको हम एमनेसिया बोल रहे थे। सेकंड नंबर पे पेनलेसनेस, ये जिसको हमने एनाल्जेसिया बोला था। और थर्ड पे है रिलैक्सेशन ऑफ मसल या मसल रिलैक्सेशन। ये 3 चीज़ों का हमारे पास ट्राइएड था और इन 3 चीज़ों के ट्राइएड को ही हमने मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर मेंटेन करना है और यही हमारा एम है, यही हमारा गोल है। अब हम देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया को हम किस तरह मेंटेन रखते हैं, किस तरह अचीव करते हैं। इसमें हम 3 चीज़ों का मिक्सचर देते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम देंगे ऑक्सीजन, नंबर 2 पे हम देंगे नाइट्रस ऑक्साइड और नंबर 3 पे हम इन्हेलेशनल एजेंट्स देंगे जो हमने इन्हेलेशनल इंडक्शन के अंदर पढ़े थे, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन और सीवोफ्लूरेन वगैरह। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर हम दे रहे होते हैं और देंगे किस तरह, हम इसके अंदर एक ब्रीदिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे हम एनेस्थीसिया मशीन भी कहते हैं। इस एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू हम ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और इन गैसेस का जो है वो मिक्सचर पेशेंट को देते हैं एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए। अब हम थोड़े से इन तीनों चीज़ों को जो हम मिक्सचर में दे रहे हैं इनके थोड़े से एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका फंक्शन क्या है? इसकी अंदर बहुत अच्छी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मीन ये पेशेंट को पेन नहीं होने देता, पेन फ्री रखता है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन या सीवोफ्लूरेन, वही जो इन्हेलेशनल एजेंट्स हैं। इनका क्या काम है? इनका काम है कि ये पेशेंट को रखते हैं, मेंटेन क्या करते हैं? स्लीप मेंटेन रखते हैं। मीन्स ये पेशेंट को अनकॉन्शियस रखने में हेल्प करते हैं। थर्ड जो है डैट इज़ एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम क्या करता है? एट्राक्यूरियम का फंक्शन है कि ये पेशेंट के जो मसल है उसकी रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं एनेस्थेटिस्ट की। ठीक है, एनेस्थेटिस्ट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि उनकी इस फेज़ के अंदर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया का जो फेज़ है इसके अंदर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी। सबसे पहले उनका काम है कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है पेशेंट की उसको मेंटेन रखें। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल रखें कि उसको सही से सांस आ रहा है, उसकी ब्रीदिंग, उसकी वेंटिलेशन का ख्याल रखें, उसको मेंटेन रखें, उसकी मसल रिलैक्सेशन को मेंटेन रखें, एनाल्जेसिया को मेंटेन रखें कि उसको पेन ना, उसकी प्रॉपर कॉन्शियसनेस मीन्स एमनेसिया वगैरह का ख्याल रखें, उसको मेंटेन रखें। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि वो पेशेंट की कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें। ठीक है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर के इशू की वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। और जो फ्लूइड्स और ब्लड लॉस वगैरह जो हो रहा है पेशेंट का, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए उसका भी ख्याल रखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन ये वही मशीन है जिसके थ्रू हम एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए वो मिक्सचर दे रहे थे ऑक्सीजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का और गैसेस का। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसके 3 फंक्शंस हैं एनेस्थीसिया मशीन की। क्या 3 फंक्शंस है? पहला वही जो मैंने बताया कि ये वो मिक्सचर डिलीवर कर रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और गैसेस का। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है कि ये पेशेंट के जो फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, और पेशेंट को वेंटिलेट रख रहा है। मीन्स ये एज अ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के तौर पे काम कर रहा है, पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के दौरान हमने पेशेंट की किन किन चीज़ों की मॉनिटरिंग रखनी है? एसोसिएशन ऑफ एनेस्थेटिक्स ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इन्होंने जो है कुछ स्टैंडर्ड्स रेकमेंड किए हैं कि इन चीज़ों की जो है हमने मॉनिटरिंग करनी होती है। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि पेशेंट के पास एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर पेशेंट की कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
और हमने पेशेंट की किन किन चीज़ों का मतलब उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है, पेशेंट के टेम्परेचर की, उसके ब्लड प्रेशर की, ईसीजी की, एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मींस वेंटिलेशन की, और पल्स ऑक्सीमीट्री जिससे हम ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करते हैं, इनकी जो है मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। इन केस ऑफ मेजर सर्जरी, ठीक है, अगर पेशेंट की मेजर सर्जरी हुई है तो हमने किन किन चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डैट इज़ इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर, यूरिन आउटपुट, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर एंड कार्डिक आउटपुट की मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, ये था हमारा मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया का फेज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है जनरल एनेस्थीसिया के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और जो इसका लास्ट फेज़ है रिवर्सल एंड एक्सटुबेशन, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे।